सो पुनीत, लैम्डा फंक्शन, ठीक है, ये एक्चुअली सबको ये लगता है कि मतलब ये कुछ ज्यादा ही मतलब डिफिकल्ट वाला पार्ट है। मैं पहले बता दूं, लैम्डा जो है ये हमारा क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आप सोच रहे हो कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग के टाइम बताया था, क्लाउड 3 स्पेसिफिक फॉर्मेट पे काम करता है। एक बताया था आपको, डिप्लॉयमेंट, सास पास आस करके डिप्लॉयमेंट मॉडल बताया डिप्लॉयमेंट को। था। हाँ, डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो प्लेटफॉर्म मैंने आपको ये बताया था, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर बाय व्हिच वी कैन एग्जीक्यूट अ कोड, जहां पे हम एक कोड को रन करा सकते हैं। उस बेसिक स्ट्रीम को, बाबा वो जो बेसिक वे है जिसके ऊपर वो स्क्रिप्ट वगैरह रन करेगा, उसका हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली लैम्बडा जो होता है ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हम EC2 इंस्टेंस पे क्या करते थे, एक मशीन को रन करते थे। जैसे हमारा कोई सर्वर हो गया, वो रन होता था, लाइक हम सर्वर को चूज कर रहे थे। बाकी वो सर्वर कहाँ पे डिप्लॉय होगा, वो रन कैसे करेगा, उसके लिए मेटा डिवाइस जो है वो क्या करता था, वो हमारा जो AWS है वो उसको चूज करके हमारे लिए अवेलेबल कराता था। सिंपल सी बात है। दोनों ही क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी, हमारा जो AWS का जो कंप्यूट सर्विस है, उन दोनों का ही पार्ट है। बट दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारा जो EC2 है वो कंप्लीटली एक मशीन के ऊपर रन करता है, ठीक है। और उस मशीन के लिए आपको आर्ली चार्जेस मतलब पे करना पड़ेगा, या फिर मिनट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। जबकि लैम्बडा क्या है, हाँ हाँ, जब तक के लिए आप EC2 सर्वर को ले रखे हो उतने टाइम तक आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर आप उस सर्वर को यूज कर रहे हो, ना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब तक सर्वर है आपके पास, तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। EC2 में, सॉरी, कंप्यूट में और एक फंक्शन है जो है हमारा लैम्बडा। लैम्बडा क्या करता है, लैम्बडा इन सब प्रोसेसर्स को थोड़ा इजी कर देता है। लाइक मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक कोड को रन करना है, और वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा एंटायर प्रोसेस, लाइक ऑटोमेशन स्ट्रीम। आप समझते हो, कभी ऑटोमेशन के बारे में कभी कुछ सुना होगा कि ऐसा ऐसा करके हम ऑटोमेशन कर रहे थे, ऐसा कुछ कभी सुना है? ऑटोमेशंस करी है हमने अपने काम में, लेकिन पता नहीं अब उसको कैसे ओके, कम्युनिकेट किस करेंगे टाइप का आगे किया जाके। ऑटोमेशन? ऑटोमेशन ऑटोमेशन जैसे किस तरह से किया? बहुत सारे मास यूजर्स बनाने हैं तो इसको ऑटोमेट कर दिया हाँ, स्क्रिप्ट लिख के ना। तो बस। यूजर्स बन जाएंगे, जैसे, हाँ जी। नहीं, हाँ, रोल्स सिक्योरिटी में रोल्स बनाते हैं हम, तो उनको ऑटोमेट कर देना। अच्छा, ओके, सिस्टम का स्टेटस चेक करना है, सिस्टम आपका है कि डाउन है, तो वो चेक करने के लिए स्क्रिप्ट बना देते हैं हम ना। ओके। हम्म। पुनीत, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, ट्रिपल ए याद है? ट्रिपल ए सर्वर होता है, ऑथराइजेशन, सॉरी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। नहीं, मुझे ये नहीं सर्वर याद। हमारा क्या हो, या ना नहीं, ओके। एक्चुअली हमारा जो सिक्योरिटी हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉयमेंट एक सर्वर के थ्रू मैनेज होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल ए सर्वर। अच्छा जी। तो ट्रिपल ए सर्वर का मतलब क्या होता है ना, ऑथराइजेशन, सॉरी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। यानी कि मैं अगर, जैसे हम फेसबुक पे या फिर जीमेल पे लॉग इन करते हैं, तो वो पहले क्या करता है, हमारे यूजर नंबर पासवर्ड को ऑथेंटिकेशन करता है। उस ऑथेंटिकेशन अगर हो गया, तो वहां पे वो क्या करता है, ऑथोराइज्ड हमें मानता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक रिसोर्सेस होगा, लाइक हम उसको अकाउंट बोलते हैं, तो हम क्या करेगा, हमारे सामने अवेलेबल करा देगा। उसके लिए सिक्योरिटी का 3 मेन कॉन्सेप्ट हमारा रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं CIA ट्राइंगल, हाँ जी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, हम्म। ठीक है। वो चीजों का अगर थोड़ा सा चीज अगर थोड़ा डेप्थ में अगर देखोगे ना, उसके बैकग्राउंड प्रोसेस में, एक्चुअली वहां पे हम क्या कर रखे हैं ना, दो सर्वर्स को हम डिप्लॉय करते हैं। स्पेसिफिकली 2 टाइप्स का है हमारा जो ट्रिपल सर्वर है। एक होता है हमारा टेकैक प्लस, अगर आपको पता होगा, जिसको हम टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सर्विस करके जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा रेडियस, रिमोट एक्सेस डायल अप सर्विस, ठीक है। तो ये दोनों सर्विस को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके यूजर अकाउंट ऑथेंटिकेशन के लिए। तो उन पूरा, लाइक मैंने वहां पे क्या किया, मेरे कंपनी के अंदर एक सर्वर बना दी, जहां पे मैंने क्या किया था, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों का लिस्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी, ठीक है। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे, ये मेरा ट्रिपल ए सर्वर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे बस एक छोटा सा ऐसा मशीन चाहिए, ऐसा बेस चाहिए, जिसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऑटोमेशन कोड रन करूंगा, जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, जैसे ही कोई इंटरनेट पे कोई यूजर, ठीक है, यूजर ने पासवर्ड के लिए ऑथेंटिकेट करेगा, तब ये कोड क्या करेगा, उस यूजर हिस्ट्री में से उन दोनों को सेंस करेगा,
और उसको AWS के पास भेजे, सॉरी ट्रिपल ए सर्वर के पास भेजेगा, और ट्रिपल ए सर्वर के थ्रू उसको ऑथराइजेशन का ऑथेंटिकेशन करेगा, ऑथराइज करेगा, और उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करेगा, परमिशन के तौर पर जो मेन सर्वर होगा जहां पे वो रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे वहां से उसको कैरी करके क्या करेगा, यूजर के सामने प्रेजेंट कराएगा, लाइक उसको परमिशन देगा और ये डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल कराएगा। तो ये जो ट्रैक होता है ना, इन सारे सर्वर्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से भी छोटे छोटे ऑटोमेशन बा बोल सकते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हम क्या करते हैं, रन करते हैं। स्पेसिफिकली यही सारे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अलग से कोई सर्वर, लाइक अगर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम वहां पे क्या करते हैं, और एक सर्वर या फिर और एक मशीन को रन करता है जो वहां पे क्या करता है, ऑटोमेशन के फंक्शन को मैनेज करता है, ठीक है। बट अगर मैं उस चीज को AWS के ऊपर ले लूं, तो AWS में ये जो चीज होता है ना, ये उसके लिए बहुत सिंप्लिसिटी है, लाइक उसका जो कॉस्ट होता है वो EC2 से बहुत कम है। लाइक मुझे अगर कोई कंपनी के अंदर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रन करने के लिए अलग से कोई मशीन वगैरह को डिप्लॉय करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएगा। अगर कभी कभी काम हो रहा है, वो स्क्रिप्ट रन हो रहा है तो ठीक है, अगर दिन में 2-3 बार हो रहा है तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं, बट फिर भी कॉस्ट तो ज्यादा जा रहा है ना, क्योंकि ये स्क्रिप्ट 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उसको डिटेक्ट करके ऑथराइजेशन करके हमें पास हमारा जो परमिशन है, जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल करा देगा। तो सर्वर तो काम का वेस्ट हो गया ना, जबकि आप एक पूरा का पूरा सर्वर अगर डिप्लॉय करेंगे स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ऑब्वियसली कॉस्ट और ज्यादा आएगा। तो उस चीज को अगर मैं कंप्लीट मतलब कंसीडर करूं अगर क्लाउड के ऊपर, तो क्लाउड के ऊपर क्या होता है ना, क्लाउड वहां पे क्या करता है, हमें क्या करता है, परमिशन देता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैं कोड को कहां पे चलाऊंगा, बट आपको कोड रन करने के लिए अवेलेबल स्पेस आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसके लिए वो वहां पे क्या करता है, एक सर्विस हमारे लिए प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं लामड़ा, ठीक है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हमारा स्क्रिप्ट को राइट करेंगे, ठीक है, और हमारा जैसे मैंने बताया था सर्वर को अरेंज करने का वे, उसको हम क्या करेंगे, उस तरह से अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई सर्वर मतलब कोई यूजर उस यूजर अकाउंट को ऑथेंटिकेट करेगा, तो वहां पे वो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, और उसके लिए हम जो IAMA रूल, एक्चुअली जो सिक्योरिटी रूल है बोलते हैं ना, सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो AWS पे सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो मैनेज होता है हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से। तो उसी के थ्रू जो रोल हम डिफाइन किए होंगे, उसी रोल के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रोल को प्ले करेगा, और जो टास्क हमें चाहिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके लिए जो कोड कर रहा है वो हार्डली 2 to 3 मिलीसेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो टाइम है AWS के अकॉर्डिंग वो मिनिमम 3 मिलीसेकंड का है, और मैक्सिमम आप एक कोड को रन कर सकते हो वो होगा 15 मिनट्स का, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है ना, अगर आप EC2 में सर्वर ले रहे हो, जब तक सर्वर है आपके पास उतने लिए आपको क्या लगेगा, आरली चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जबकि अगर आप लैम्बडा यूज करते हो तो लैम्बडा के लिए आपको, लाइक अगर आप लैम्बडा के लिए कोई सर्वर ले रखे हो, कोई स्पेस अगर आप ले रखे हो, कोई मशीन अगर ले रखे हो, तो उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जितनी बार वो कोड वहां पर रन करेगा उतनी बार आपको पे करने पड़ेगा। लाइक जो कोड चलता है वो मिली सेकंड में, काइंडली हम हमेशा मिली सेकंड में हिसाब लेते हैं, ठीक है। तो मिली सेकंड के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हिसाब करता है, जितनी बार रन करोगे कितना मिली सेकंड हुआ, लाइक मैंने 4 बार रन किया, मान लो 3 मिली सेकंड के हिसाब से मेरे पास 12 मिली सेकंड का हुआ, तो मुझे बिल 12 मिली सेकंड का ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इस तरह प्राइसिंग, से क्या होता है, अगर क्लाइंट हमें कोई रिक्वायरमेंट देता है कि प्राइसिंग निकाल के दो मुझे, कि हमारे को कितना प्राइस पड़ेगा, तो उसके लिए कोई फंक्शन है इसमें, क्या हम प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली प्राइसिंग के AWS में? लिए ऑटोमेटिकली नहीं, आपको पहले वहां पे जाना पड़ेगा, AWS कंसोल का जो होम पेज है ना, हम्म वहीं पे देखना प्राइस करके, डिफरेंट हम्म सर्विस का प्राइस आप सर्च करना। स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे ना, उसमें थर्ड और फोर्थ वीडियोस पे आप क्लिक करना, वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि प्राइसिंग आपको किस तरह से डिटेक्ट करना है। अच्छा वहां पे आपको मिल जाएगा टाइप, ये टाइम इतना है, ये टाइम इस सर्विस के लिए प्राइस ये है। अच्छा क्लाउडवर्क्स का भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, तो तो उसमें उसमें से आप लैम्बडा प्राइसिंग वगैरह को, का लिखा होगा ऐसे? सबका है, अच्छा जी। ठीक है, सबका है। लैम्बडा एक्चुअली क्या होता है ना, लाइक जितने बार आप कोड को रन करोगे ना, उतने मिलीसेकंड वो रिकॉर्ड करेगा, और उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। और हमेशा याद रखना, ये जो लैम्बडा पे करता है ना, वो एक हम्म होल टाइम के हिसाब से चलता है। होल टाइम मतलब 100 मिलीसेकंड पे वो मतलब काउंट करता है, ठीक है। लाइक ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने इस चीज को रीड किया था AWS के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो वो 100 मिलीसेकंड के हिसाब से क्या कर था, रीड कर रहा था। तो आज पर तो माई क्वेश्चन, लाइक अभी तक मुझे जितना पता है, लाइक ये स्टिल अभी भी यही है। लाइक आप अगर यूज कर रहे हो 80 मिलीसेकंड्स का,
तो आपको पेबल अमाउंट आएगा 100 मिली सेकंड का। आप बोलोगे 100 मिली सेकंड का क्यों आया, मेरा 80 सेकंड का मतलब 80 मिली सेकंड का यूज किया था। यहाँ ऐसा नहीं है। और ये जो बिल आता है वो मंथली आता है, आपको ऐसा नहीं कि एक दिन का आएगा। ठीक है, हाँ, एक मतलब जितनी बार आप कोड रन करना चाहो बेझिझक आप रन मतलब कर सकते हो। ऑटोमेशन कोड 50 बार 100 बार जितनी बार चाहो उतने बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे करने की नहीं पड़ेगी। बट हाँ, चार्जेस जो होगा वो जितने बार आप यूज करोगे उतने ऊपर लगेगा, वो भी मिली सेकंड। ठीक है, ओके। तो स्पेसिफिकली लाम्बड़ा को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक इसको ना और एक फनी सा भी उसका नेम है। इसका हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, लाइक इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस, इसको बोलते हैं सर्विसलेस कंप्यूटिंग। इसको हम बोलते हैं सर्विसलेस मतलब कंप्यूटिंग। आप बोलोगे सर्विसलेस कंप्यूटिंग क्या है? आप देखोगे, अगर मैं अगर EC2 पे कोई इंस्टेंस बना रहा हूँ तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ता है, बेयर मेटल डिवाइस अगर मैं चूज करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस मतलब अगर कुछ मुझे फॉल्ट मिल रहा है, मतलब जैसे कि अगर मुझे कोई लोड मेरे ऊपर ज्यादा आ रहा है और मुझे मेरे मेमोरी को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्सनल उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको AWS को रिक्वेस्ट मतलब ये करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो मेमोरी में इंक्रीज हो। हर एक चीज को हमें ही क्या करना होता है, वहां पे मैनेज होना होता है। जबकि लैम्बडा में ऐसा नहीं है। लैम्बडा में क्या है, आपको कोई कोड बस रन करना है, वो कोड रन करने के लिए क्या क्या बेसिक नीड है वो AWS खुद करेगा आपके लिए। कोई उसके लिए आपको सरदर्दी लेने की बात ही नहीं। ठीक है, तो आपका कोड जितना लेंदी हो, जितना स्मॉल हो, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, आपका कोड को एग्जीक्यूशन को देख के वो उस हिसाब से जितने डिवाइसेस की जितने रिसोर्सेस की नीड होगी वो खुद ब खुद उसको पिक करेगा, खुद ब खुद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस वजह से आप उसको क्या बोलते हैं ना, सर्विसलेस कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं, इसका अगर कुछ स्पेसिफिक अगर मैं सर्विसेज आपको बताऊं, ठीक है, इसमें सर्वर्स और OS का मेंटेनेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो ये आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, जबकि अगर आप कहीं पे डिप्लॉय करोगे कंपनी के अंदर तो वहां पे सर्वर का मेंटेनेंस, उस पे रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस, उसमें रनिंग डिफरेंट सर्विसेज का मेंटेनेंस हमको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जबकि AWS में ये सारा आपके लिए अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड जो मेजर प्लस पॉइंट है उसका क्या है ना, वो हाई अवेलेबिलिटी है और ऑटो स्केलिंग है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑटो स्केलिंग फीचर हमने वहां पे देखे थे प्रैक्टिकल के साथ, आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था अगर सर्वर की रेंज मेरे पास ज्यादा है तो वो वहां पे हम जिस तरह से सर्वर को कॉन्फ़िगर किए होंगे, तो जैसे ही हमारा नीड होगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस स्केलिंग रूल को चेक करेगा और मेरे लिए उतने सर्वर्स को डिप्लॉय कर देगा। वैसे ही लाम्बड़ा वहां पे क्या करता है, ऑटो स्केलिंग करता है। वो आपके प्रोग्राम को जो लेंथ है उसका एग्जीक्यूशन को देख के वो क्या करता है, रिसोर्सेज को इंक्रीज करता है, रिसोर्सेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन आप कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीटली AWS के ऊपर है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो तीसरा उसका बेस्ट बेनिफिट है लैम्बडा पे, वो हेल्थ मॉनिटरिंग भी परफॉर्म करता है। उसके लिए भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको भी चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। वो हेल्थ चेक ऑटोमेटिक करेगा। आपका जो कोड चेक हो रहा है, जिस मशीन के ऊपर हो रहा है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो हर एक चीज का रिस्पांसिबिलिटी AWS लेगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए, ऑलरेडी हम IAM में जो रूल है आप अगर उसको कॉन्फ़िगर कर दोगे तो दैट इज मोर इनफ फॉर लैम्बडा। आपको और कोई सर्विसेज और कोई सिक्योरिटी वगैरह को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बताऊं कोड आप चाहो तो उसके लिए कुछ टेम्पलेट्स के हिसाब से कोड अवेलेबल है, कुछ टिपिकल सर्विसेज के लिए जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आप उन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप उसको करना नहीं चाहते, खुद के कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इस टाइप के भी आपको क्या करना है, सिंपलिसिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, मॉनिटरिंग और हमारा जो लॉगिंग है। ठीक है, लॉगिंग मॉनिटरिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका वर्किंग कंडीशन क्या क्या हो रहा है, वो किस तरह से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, उस चीज को भी आप क्या कर रहे हो ना, फंक्शन के थ्रू मैनेज कर पाओगे। ठीक है, और लॉगिंग का जो है हर एक टास्क के नाम में हमारे पास क्या होता है, एक रिक्वेस्ट कोड जनरेट होता है जिसको हम लॉगिंग बोलते हैं।
तो लॉगिंग को भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में मेरा लैम्बडा कितना ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। इस टाइप का जो फ्लेक्सिबिलिटी भी है वो भी हमें एडब्ल्यूएस से, सॉरी, एडब्ल्यूएस के लैम्बडा से हमें मिल जाता है। और ये जो सारे सर्विसेज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक एडब्ल्यूएस ये सारा का सारा चीज खुद से मैनेज करता है। आपको बस जो कोड आपका है वो एग्जीक्यूट होने के लिए, वो रन होने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम का आपको बिल देनी है, और कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई मशीन है उसका आप पर्टिकुलर कोड के लिए डेडिकेट भी करते हो ना, तब भी उसके लिए चार्जेस नहीं है, उसके लिए आपको पेबल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा चीज क्या होगा, एडब्ल्यूएस उसको मैनेज करेगा। ठीक है। यहाँ पे एक मेन चीज है, लाइक लैम्बडा काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा यहाँ पे 3 पॉइंट में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, हाउ लैम्बडा वर्क, हाउ लैम्बडा वर्क्स। तो पहला कंडीशन क्या है उसका, वी अपलोड, लाइक अगर मैं एज अ कंपनी एम्प्लॉय कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए अगर लैम्बडा को यूज कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, वी अपलोड आवर कोड to lambda in one or more lambda lambda बोल के ना बी मैंने मिस कर दिया बीच में से। ओके, मोड लैम्बडा फंक्शंस। अब बोलेंगे तो लैम्बडा मैंने बोला था, फिर लैम्बडा फंक्शंस क्या है। एक्चुअली फंक्शंस क्या है, लैम्बडा लैम्बडा हमारे पास एक सर्विस है, और इस सर्विस पे हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हम क्या करते हैं उस पे रन करते हैं। ठीक है, और जो स्क्रिप्ट हम रन करते हैं उसको हम बोलते हैं लैम्बडा फंक्शंस। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमारा जो लैम्बडा है वो वहां पे क्या करता है ना, 7 सर्वर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी हम लैम्बडा की बात करें तो वहां पे 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो लैम्बडा क्या करता है, सपोर्ट करता है, लाइक बाय डिफॉल्ट था। अभी तो वो और भी जो नए नए हमारे आ रहे हैं ना, जो कोड वगैरह, वो उसमें भी ट्रायल ले लेंगे, वो सब पे मूव कर जाए। ठीक है, बट जो डिफॉल्ट था वो 7 था। 7 में क्या क्या थे, ऑब्वियसली आपको पाइथन तो मिलेगा। गूगल का एक नया प्रोग्रामिंग आया है जिसको हम बोलते हैं गो, अगर आपको पता होगा तो वो एक गो करके एक उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है, उसको वो सपोर्ट करता है, गो करके। गो, मैंने 8 लिख दिया, उसको बोलते हैं गो। पाइथन तो सपोर्ट करेगा, गो भी करता है, जावा स्क्रिप्ट भी करेगा, जावा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बताओगे रूबी, उसको वो करता है। उसके बाद अगर देखोगे पावर सेल, ये कितने हुए, 3 तो 5, 5 के बाद, और हाँ नोड जेएस करके एक है, नोड जेएस, ये रहा हमारा 6। और और एक था, और एक था मुझे लग रहा है सी एच करके एक कोड था। ठीक है, इस तरह के साथ 1 2 3 4 5 6, हाँ ये रहा, ये रहा। ठीक है, एक्चुअली सी है, सी। ठीक है, सी हैश, लाइक हमारा जो कोडिंग होता है ना सी सी प्लस प्लस का, ये हाँ सी जी, हाँ को भी जी, सपोर्ट है। करता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है ना, पहले 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाय डिफॉल्ट क्या करता था, सपोर्ट करता था। ठीक है, अभी बाकी सब पे वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि सारे के सारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है उन सब पे वो क्या कर जाए, मूव कर जाए। ठीक है, और आपको ऐसे नहीं कि मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बस उनके अपडेटेड जो स्क्रिप्ट है आप उसी को यूज करो। ठीक है, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप उसी को यूज करो, इससे कोई बात नहीं है। वहां पे अगर आप पाइथन पे देखोगे, पाइथन 3.6 3.7 इस तरह से वर्जन है ना, तो उन सारे वर्जन को भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह से आपको कोड एग्जीक्यूट करना है उस टाइप के वर्जन का आपको चूज करना है, स्क्रिप्ट को उस हिसाब से लिखना है और उस कोड को आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह के जो सिंपलिसिटी है वो हमें लैम्बडा क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक अभी है, भी 7 लैंग्वेजेस ही दिखा रहा है ऑनलाइन भी ना, अभी सपोर्ट। भी 7 लैंग्वेजेस ही है। हाँ, हम्म। बट कुछ मुझे लग रहा है अब प्रैक्टिकल के टाइम उसको चेक कर लेंगे, मुझे लग रहा है अभी भी 7 ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं, बाय डिफॉल्ट 7 ही था। पाइथन था, गो था, जावा था, रूबी था, पावरशेल, नोड यही जेएस, है सी, सब हाँ चीज। इतना ही था, 7 ही था। ठीक है, उसके बाद बताऊं तो एडब्ल्यूएस lambda will execute
execute the code in our behalf. हमें क्या करना है, हमारा जो कोड है उसको हमें क्या करना है ना, लैम्बडा जो लैम्बडा है, लैम्बडा फंक्शन के ऊपर अपलोड कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने पहला लाइन जो लिखा, वी अपलोड आवर कोड टू लैम्बडा इन वन और मोर लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन मैंने आपको ये बताया कि जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं वहां पे एक स्क्रिप्ट मतलब एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं, उसके लिए मुझे एक लैम्बडा फंक्शन को यूज करना है। बट मैं जो कोड वहां पे रन करना चाहता हूँ, मुझे उसके हिसाब से मल्टीपल लैम्बडा फंक्शन की भी नीड है। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑटोस्केलिंग को यूज करके लैम्बडा क्या करेगा, उस चीज को भी परफॉर्म कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, लैम्बडा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वहां पे पर्सनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटेशन सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेशन के चक्कर में वो क्या करेगा, खुद उस चीज को सेंस करेगा और खुद ही वो कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जिस अच्छा। प्रोसेस को हम ट्रिगर प्रोसेस बोलते हैं, ओके। जिस प्रोसेस को हम ट्रिगर प्रोसेस बोलते हैं। आगे जाके मैं जो प्रैक्टिकल बताऊंगा थोड़ा सा, उसका मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लास्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर द कोड इज इवोक्ड, the code is invoked like executed, lambda automatically okay automatically take care of provisioning and managing, एक मिनट, managing the required सर्विसेज, ठीक है। अगर हमने एक बार कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, तो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली मतलब जो भी बाकी सारे मैनेजिंग का या फिर रिसोर्सेज का जो नीड होगा, जो भी चीज होगा, वो सारा का सारा जो हेडेक है वो किसका है, वो हमारे एडब्ल्यूएस के ऊपर है। उसके लिए हमारा कोई भी वहां पे हैंड्स ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज हमेशा ये रहेगी कि मैं जो कोड यूज कर रहा हूँ वो कहाँ पे है, कौन से मशीन मेरे लिए वहां पे वो कोड को यूज कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन कभी भी आपको एडब्ल्यूएस से नहीं मिलेगा। आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि मेरा जो लैम्बडा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं जो स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, वो कहाँ पे किस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये चीज को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो हेडेक है वो एडब्ल्यूएस का है, ठीक है। ओके, तो उसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अगर उसके लिए आप स्क्रिप्ट बना पाओ तो सही है, अगर नहीं बना पाओ तो कोडिंग तो मुझे आता नहीं है बिल्कुल। हाँ, स्क्रिप्ट को समझ सकता हूँ पढ़ के कि थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके ऊपर, तो स्क्रिप्ट को नहीं लिख सकता, ठीक है। तो लैम्बडा का एक छोटा सा प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको एक डेमो ये दिखाता हूँ। डेमो क्या है, हम पहले क्या करेंगे, एक लैम्बडा एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन में क्या होगा ना, लैम्बडा फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस के साथ मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। तो स्पेसिफिकली एडब्ल्यूएस का जो मोस्ट प्रिफरेबल डेटाबेस सिस्टम हम यूज करते हैं उसका बोलते हैं डायनामो डीबी, ठीक है। डायनामो डीबी, उसको हम क्या करेंगे, लैम्बडा फंक्शन के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। और इस लैम्बडा को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आईएएम रोल इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। और रोल को इंप्लीमेंट करने के बाद हम वहां पे फंक्शन में क्या लिखेंगे कि अगर मेरे यहाँ पे एक S3 बकेट है, ठीक है, और उस S3 बकेट में अगर मैं कोई फाइल वगैरह डाल रहा हूँ, तो उसका जो मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन है वो क्या करे, पूरा का पूरा इस डेटाबेस के अंदर क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाए। लाइक मेरा उस पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक मेरा कंपनी का एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, S3 बकेट है। तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कब कितने कितने टाइम पे कौन कौन, मतलब वो टाइम जो फाइल मेरा उस S3 पे अपलोड हुआ है, उसका डेट क्या है, टाइम क्या है, उसका डिटेल जो इन्फॉर्मेशन था, जिसका मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, तो उस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो क्या करें, डेटाबेस सिस्टम में मैनेज कर सके। ताकि हमें ये चीज पता लगे कि कौन से अकाउंट से, कौन से यूजर अकाउंट से वो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो S3 बकेट में अपलोड हुआ है, और कितने बजे कहां से वो अपलोड हुआ है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
लैम्बडा पे हम क्या करेंगे, लैम्बडा फंक्शन को, यानी कि जो स्क्रिप्ट है उसका हम बोलते हैं फंक्शन, और अदरवाइज इसको मैं बोल देता हूँ कोड। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसके लिए रोल क्या रे, करेंगे, आईएम पे रेडीमेड इंप्लीमेंट कोड है करेंगे। क्या? ये कोड हाँ ऑलरेडी है उसके उसमें? लिए अच्छा। देखो कोड ऑलरेडी है उसमें, कुछ टेम्पलेट्स टाइप के कोड्स वहाँ पे है, बट हम उसको प्रिफर नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम टाइम उसका जो आउटपुट होता है वो गलत हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो क्योंकि आपको वहां पे पता नहीं चलता कि पाइथन का कौन सा वर्जन वहां पे चल रहा है, 3.7 चल रहा है, 3.6 चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उस कंफ्यूजन में अगर आप 3.7 का अगर आपका कोड है, आप 3.6 में अगर चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मोस्ट प्रिफरेबल ये रहता है कि जो लैम्बडा पे आप क्या करो, खुद का फंक्शन, खुद के कोड को बना दो। आईएमए रूल के हिसाब से वो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, S3 बकेट को उसको अटैच कर दो, और उसके लिए जो ट्रिगर्ड है, लाइक ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, जब S3 बकेट में कोई इंफॉर्मेशन हम लोड करेंगे तो वो उस डिटेल इंफॉर्मेशन है, उस पर्टिकुलर डेटा का जो मेटा डाटा इंफॉर्मेशन है, वो इमीडिएटली क्या करेगा, ट्रिगर करेगा लैम्बडा को। आईएमए पॉलिसी के थ्रू वो क्या करेगा, उसको डायनामोडी में अपलोड कर देगा। और अगर मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर टाइम पे मेरे S3 बकेट में किस किस टाइप का इंफॉर्मेशन लोडेड है, तो मुझे S3 बकेट को जाने की जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है, डायनामो पे चेक करना है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन मुझे क्लियरली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का प्रैक्टिकल अब देखते हैं कैसा होता है क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा बहुत ऑटोमेशन है, मतलब पूरा तो फुली ऑटोमेटेड नहीं है, बट हम्म, उसका एक बेसिक सा पार्ट है। लाइक जैसे आप यहाँ पे S3 पे कोई बकेट को लोड करोगे ना, कोई भी फाइल अगर आप लोड करते हो उस S3 बकेट के अंदर, इमिडिएटली वो क्या करेगा, आईएमए रोल को चेक करके उसका डिटेल इंफॉर्मेशन इस फंक्शन कोड के थ्रू वो ट्रिगर कर देगा, किसमें, डायनामो डीबी में, यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें और क्या करेगा, एग्जांपल उसको क्या हो सकते हैं पोस्ट कर देगा। मतलब कि ऑटोमेशन देखो डे टू डे ऑटोमेशन में, लाइक अगर के? आपको बताऊं, मशीन का, लाइक EC2 मशीन को भी आप क्या कर सकते हो, इस पे जो लैम्बडा है उसके थ्रू आप भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको वहां पे ऑटो स्केलिंग है, आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो मेरे पास ऐसा हो, लाइक अब वो बोला था ना, उसको भी आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। नहीं तो आप अगर ये कर सकते हो, अगर कहीं पे साइबर अटैक्स हो रहा है, उसको सेंस करने के लिए उसके लिए जो कोड वगैरह है उसको भी उसके थ्रू क्या कर सकते हो, लैम्बडा फंक्शन भी तो मैनेज कर सकते हो। अगर कोई अटैक आपके लाइव EC2 इंस्टेंस के ऊपर हो रहा है, तो उस चीज को जैसे ही कोई अटैक आए तो वो उस लैम्बडा फंक्शन के अंदर जो कोड होगा वो पहले क्या करेगा, आईडीएस का रोल को परफॉर्म करेगा। लाइक जो हमारे डिटेक्शन सिस्टम है उसके लिए जो स्क्रिप्ट आप अगर बनाना जानते हो तो बनाना, मतलब उसको बना के उस पर डाल देना, तो जिससे कोई अटैक होगा वो वहां पे क्या करेगा, उस डिटेक्शन प्रोसेस को फॉलो करेगा। अगर वो डिटेक्ट करता है कि जो अटैक आ रहा है वो किस टाइप का है, वो वहां पे क्या करेगा, प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन सिस्टम है उसके लिए भी आप क्या करोगे, वहां पे कोड को बना के रखना। वो बात खत्म, वो उसको क्या करे, उसको एग्जीक्यूट करके उसको प्रिवेंट भी करने का अपडेट रखता है। नहीं तो जो अटैक आ रहा है उसको सेंस करके उसका इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, डेटाबेस में मैनेज कर लेगा। आपको बस क्या करना है, डिटेक्शन में, सॉरी, जो डेटाबेस है उस पर आपको जाना है, उस पर आपको ओपन करके उसको चेक करना है कि मेरे पास अटैक क्या आया था। बाकी आप क्या करेंगे, वहां पे आप जब आईएमए, सॉरी, AWS सिक्योरिटी में पढ़ोगे, वहां पे एक अब्यूज रिपोर्ट होता है। अगर AWS के अंदर अगर मैं एग्जिस्ट करता हूँ और वहां से मुझे कोई साइबर अटैक आता है, तो उसका जो स्पेसिफिकली लैम्बडा के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इंफॉर्मेशन डायनामोडी में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। उसका टारगेट सिस्टम क्या है, उसका इंफॉर्मेशन क्या है, उसका मेटा डाटा का इंफॉर्मेशन, लाइक कौन मुझे अटैक करता है, उसका आईपी एड्रेस, कितने बजे आया था, उसका इंफॉर्मेशन तो वो क्या करेगा, डायनामो में स्टोर कर देगा। और वो अटैक टाइप भी किया उसको भी स्टोर करेगा। तो उस चीज को लेकर हम क्या करेंगे, वहां पे एक एब्यूज रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, और उस एब्यूज रिपोर्ट को क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस को रिपोर्ट करेंगे कि आपके एडब्ल्यूएस इंस्टेंस में ही मुझे क्या आया था, साइबर अटैक्स आया था। तो बाकी एडब्ल्यूएस क्या करेगा, हम जिसके लिए वहां पे एब्यूज रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, और एडब्ल्यूएस उसको क्या करेगा, 3 बार ऑन करेगा। फिर भी अगर साइबर अटैक आएगा तो उसके ऊपर वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक चीज को मैनेज होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बस मैंने बेसिक से ले लिया, क्योंकि लिटरली मुझे कोड वगैरह बनाना नहीं आता, मैं क्यों मतलब बड़ी बड़ी फेंकू, मुझे नहीं आता हाँ बस। जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे बस कोड वगैरह को रीड करना आता है। ठीक है, उतना ज्यादा कोड वगैरह मुझे नहीं आता, बस जितना चाहिए कोड को समझना, उसका लॉजिक क्या है, आउटपुट क्या आएगा, मेजरली मैं उस चीज को गेस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो बाकी उसमें फंक्शन पे चलते हैं, प्रैक्टिकल पे। यहाँ पे करना है AWS लॉगिन,
ओके, MFA एक मिनट बस MFA एंटर कर दूं। MFA कोड है डन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सर्विसेज पे जाना है, सर्विसेज पे आपको कंप्यूट पे जाना है, ठीक है। एक्चुअली कंप्यूट पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लैम्बडा फंक्शन होता है वो किसके थ्रू मैनेज होता है, ना हमारा IAMA रूल के थ्रू मैनेज होता है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी में जाना है। और अब देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हम सर्विस को यूज करके आए हैं, तो IAM हमारे सामने ही है। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पे चलते हैं। उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखो, वहां पे आपको रोल्स मिल जाएंगे, रोल्स, जैसे हम पहले रोल बना रखे हैं, ठीक है। पहले आप रोल पे जाना है, ये सारे रोल हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो पहले किए थे उसके लिए हमने बना रखे थे, EC2 के लिए, S3 के लिए बना रखे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट रोल पे जाता हूँ, न्यू रोल बनता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ। देखोगे AWS सर्विस में यहाँ पे आपको EC2 और लैम्बडा दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लैम्बडा ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे परमिशन पे जाना है, नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है डायनामो, डायनामो, ये को डायनामो डीबी फुल एक्सेस, ठीक है। उसको क्लिक कर दो। जेसन लैंग्वेज पे है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, डायनामो को चूज करना है, ठीक है। टैग्स पे जाना है, ठीक। एक्चुअली मैंने आपको एक्चुअली स्किप, इसमें से आपको मैंने आपको क्लिक करके बताया कि आपका जो कोड है ना, मैंने आपको बताया था ना, कोड अगर आपको बस है वहां पे आपने स्क्रिप्ट जो रन किया वो पाइथन में है, और देखा जाए आपका जो रनिंग मोड है वो अगर किसी और को सपोर्ट करता है तो कोड चलेगा ही नहीं, आउटपुट गलत आएगा। आप फिर बोलोगे कि गलत कैसे आ गया। तो इस वजह से हर एक चीज को हमें देखना पड़ता है। मैं उसको एक बार देखना चाहता कि ये कौन सा स्क्रिप्ट को यूज करता है, जेसन में ही काम करता है। तो को छोड़ो, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको चाहो तो टैग दे सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, नहीं तो रिव्यू। रोल नेम, रोल नेम यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ पुनीत, पुनीत लामडा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको क्या करना है, क्रिएट रोल करना है, डन। मेरा क्या हो गया, रोल हो गया। रोल क्रिएट होने के बाद आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर से जाना है सर्विस के पास। सर्वी के पास आपको जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूट पे आपको चेक करना है, लैम्बडा फंक्शन आपको मिल जाएगा इस के मतलब जो थर्ड उस लिस्ट में थर्ड नंबर पे, लैम्बडा पे क्लिक करना। ओके, लैम्बडा देखो अभी भी कोई लैम्बडा मेरे पास है नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ मैं देख सकता हूँ एक ऑथर फ्रॉम स्क्रैच लिखा है और यूजर ब्लूप्रिंट। यूजर ब्लूप्रिंट का मतलब होता है आपके पास टैबलेट कोर्स में यहाँ पे पढ़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच करता हूँ। यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन नेम आपको चूज करना है। मैं यहाँ पे देता हूँ लैम्बडा 1, ठीक है। और यहाँ पे जो रन टाइम लिखा है ना, यहीं पे आपको चेक करने से मिल जाएगा कि एक्चुअली में कितने प्रोग्राम को कैपेबल है। क्लिक करके देख सकते हो, इसमें डॉट नेट आ गया है, मतलब सिबो ही है, सी है, पावर सेल है 2, गो 3, जावा 4, नोड 5, पाइथन से रूबी 7, वही 7 ही है, ठीक है। वही 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अभी तक भी चल रहा है। आप देख सकते हो ये पे एग्जैक्टली लिखा है, ठीक है। पाइथन 3.8 पे अगर आप नीचे करोगे इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड भी मिल जाएंगे, ठीक है। पाइथन 3.6, 3.7, रूबी 2.5, पाइथन 2.7, इसमें काफी सारे कोड्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई स्पेसिफिक कोड को चूज करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, पाइथन 3.6 को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाओ, चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाओ, क्रिएट ए न्यू रोल। अगर आपके पास IAMA पॉलिसीज अगर आपने नहीं बनाया हो तो यहाँ पे आपको बनाने का वो मौका देता है, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम बना के आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है,
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको क्या करेगा, ऑलरेडी आपको लैम्बडा मिल जाएगा यहाँ पर नीचे, जो आपने रूल कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। और आया में रूल वहां पे चेक करने के बाद आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, और कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे करना है क्रिएट फंक्शन, ठीक है। जैसे फंक्शन पे क्लिक करोगे फंक्शन आएगा, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको ट्रिगर का ऑप्शन मिलेगा, और एक बिल्कुल राइट साइड पे आपको मिलेगा डेस्टिनेशन का ऑप्शन। ये देखो, ये रहा आपका सरफेस, ठीक है। एक्चुअली ये जो कंसोल आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा एक्चुअली मॉडिफाइड है। हमने जब पढ़ा था वहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आगे ही मिलता था। अभी अब आपको लैम्बडा पे चेक करना है कि लैम्बडा में एक्चुअली क्या क्या फंक्शन अभी चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन पे जाना पड़ेगा। परमिशन पे आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है कि एक्चुअली डायनामो डीबी में आप जो रोल वहां पे इम्प्लीमेंट किए वहां पे क्या क्या फंक्शन को मैनेज कर सकता, करने का अपडेट रखता है, इतने सारे फंक्शन वो करने का अपडेट रखता है, ठीक है। उसको छोड़ दो। उसके बाद नीचे आ जाओ, अलाउ रिसोर्सेज वगैरह है लैम्बडा फंक्शन से, ठीक है। मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी वहां पे अगर जाओगे वहां पे देखोगे मॉनिटरिंग का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। बट मॉनिटरिंग हमने कुछ अप्लाई किया नहीं, अगर आप चाहो तो क्लाउड हाउस वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लैम्बडा के साथ नहीं होंगे, मतलब लैम्बडा के साथ तो काम करते हैं बट वो अलग से एक सर्विस है। आप उसको क्या करो ना, लैम्बडा के साथ कंपाइनली डिप्लॉय कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ठीक है। ये था आपका क्या ना, लैम्बडा फंक्शन को, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन हो, देखो आईएमए रोल हो गया, लैम्बडा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा ना, सेकंड स्टेप है हमारा ये बनाना, क्या बनाना, हमारा S3 बकेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, S3 बकेट पे जाना है, ठीक है। देखो मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ अगर आपके पास कोड है, ठीक है, लाइक अगर आप कोड बनाना चाहते हो, मतलब आपको आता है, एक मिनट, पुनीत पुनीत जस्ट एक मिनट, इस सागर पुनीत, मैं बस थोड़ा पानी पी के आ हाँ जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। थैंक यू, जम क्लास। हेलो पुनीत। हम्म, डन। तो पुनीत यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है अगर आपको कोड वगैरह आता है, लाइक आप पाइथन का वो जो स्क्रिप्ट में हम्म, आपको बता रहा था कि वो स्क्रिप्ट आप बनाना जानते हो, आपको वहां पे क्या करना है, लैम्बडा फंक्शन पे जाना है। देखो इस लैम्बडा पे अगर क्लिक करोगे वहां पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, देख रहे हो क्या दिखा रहा है, चेक द डाउनस्ट्रीम, ठीक है। आपको वहां पे बस क्या करना है, नीचे आना है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन के लिए कोड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। ये जो लैम्बडा फंक्शन का कोड आप यहाँ पे ले रहे हो ना, लैम्बडा फंक्शन का जो कोड है यहाँ पे लैम्बडा, ठीक है, हम्म, उसका ये जो लैम्बडा बना रखे हो वो सेम ही होना चाहिए। लैम्बडा मैंने लिया था लैम्बडा 1, ठीक है, तो यहाँ पे आया लैम्बडा फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नेम चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेम चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़े से अगर ऊपर आओगे, अब उसमें काफी सारे चेंजेस हो गए, उसमें दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जा, मैं उसको दिखाता हूँ, हम्म, अगर वो मिल गया तो सही है। इसमें आ रहा है हैंडलर वगैरह ना, एक्चुअली यहाँ पे हैंडलर अकेले यहाँ पे ना काफी सारे इन्फो पे क्लिक करते रुक जाओ, फंक्शन कोड पे इन्फो पे आ जाएगा तो ठीक है। लोडिंग ले रहा है ना, इसमें नहीं आ हम्म, रहा। देखो इसमें आपको क्या करना है, ये देखो पहले से जैसे लैंग्वेज पे ले रखा है, हम्म, बट मैंने वहां पे जो पाइथन के लिए कोड जो चूज किया था, सॉरी लैम्बडा के लिए जो कोड मैंने चूज किया था, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने चूज किया था पाइथन 3.6 पे। हम्म, अगर कोई कोड आपको लिखना आता है, उस कोड को लिखना है, जो मैंने हम्म, आपको टास्क बताया था उसी टास्क के लिए हम्म, आपको कोड लिखना है, और कोड को क्या हम्म, करना है, यहाँ पे डिप्लॉय करना है, हम्म, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद क्या हो जाएगा, अब बस डिप्लॉय करने के बाद नीचे आ जाओ, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, की हम्म, वैल्यूज नहीं है, टैक्स अगर आपको लिखना है नहीं, टैक्स वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो टाइम था वो क्या था, पाइथन 3.6 मिनट ले रखा था, और यहाँ पे देखो ये मेमोरी कितना ले रखा है, 128 का। हम्म, अब अगर उस पे
इसमें एडिट पे जाओ, एडिट पे जाओ, एडिट पे देख सकते हो पाइथन ऐप, आप चाहो तो दूसरे भी कोई चूज कर सकते हो, ठीक है। ऐप पे देख सकता है न्यू रन टाइम अवेलेबल पाइथन 3.8 को रिसेंट अपग्रेड किया है, ठीक है। नीचे आ जाओ, मेमोरी आप अपडेट कर सकते हो कितने तक, मैक्सिमम आपका आएगा 3008 एमबी तक, पर जो डिफॉल्ट है फ्लिटर अकाउंट के हिसाब से वो 128 एमबी है। यहाँ पे टाइमर देख सकते हो कितना सेकंड का है, 3 सेकंड का है, ठीक है। यानी कि कमांड आप मैक्सिमम मतलब जो डिफॉल्ट टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो एक कमांड को वो मैक्सिमम वेट करेगा 3 मिली सेकंड तक, क्या करने के लिए, टाइम आउट होने के लिए। बट अगर मिनट के हिसाब से आप जाओगे, मेरा को क्या बताया था 15 मिनट तक ये क्या कर सकता है, वेट कर सकता है, लाइक एक कोड को चेक कर सकता है। लाइक उसको इंक्रीज करके 15 हो गया, देखो ये क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम आउट इज 15 मिनट्स। लाइक उसको अगर आप 0 कर दोगे तो ये उस तक लेगा, उससे ज्यादा करोगे तो नहीं लेगा, ठीक है। तो जैसे डिफॉल्ट था मैं उससे ही डिफॉल्ट कर देता हूँ 0, ये हो गया आपका 3, ठीक है। उसको तो हमें कुछ नहीं करना, उसको वैसे हमें रखना है, करना है इससे, ठीक है, हमारे लिए ऑलरेडी है। उसके बाद आ जाओ नीचे, हाँ बस इस जगह पे आपको क्या करना है पुनीत, कोड बस आपको कॉपी करना है, ठीक है। इसमें बस कोड को कॉपी करना है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिफॉल्ट ही ऐसा ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, S3 बकेट पे जाना है, सर्विस, यहाँ पे आपको लिखना है S3 बकेट, जगह यहाँ पे नहीं तो स्टोरेज पे S3 बकेट है, आप S3 बकेट पे जाओगे, S3 बकेट पे आपको क्या करना है, S3 बकेट आपको क्लियर करना है, ठीक है। वो कोड को बस वहां पे आपको डिप्लॉय करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको S3 बकेट पे क्लिक, एक नया बकेट आपको क्रिएट करना है, बिल्कुल खाली है, मैं बकेट क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट बकेट, बकेट का नाम देता हूँ lambda बकेट, ठीक है। और इसके लिए रीजन जो है आप बना सकते हो, नीचे आ जाओ, देख रहे हो कंसोल चेंज हो चुका है, बस क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दो, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके पुनीत। अरे यार मैं ये नहीं दे सकता, इनवैलिड कैरेक्टर अंडरस्कोर नहीं दे सकता, सॉरी। मैं कर देता हूँ हाइपन कैरेक्टर, ठीक है। डन, बकेट क्रिएट हो गया। अब आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से आपको जाना पड़ेगा किसमें ना, यहाँ पे सर्विसेज पे, सर्विसेज पे जाओगे ना, वहां पे आपको डेटाबेस पे जाना है। डेटाबेस का नाम क्या था, डायनामो। नीचे आ जाओ डेटाबेस पे, डेटाबेस पे आपको मिल जाएगा डायनामो डी, यहाँ पे देख रहे हो डेटाबेस में, डायनामो डी पे क्लिक कर लो। डायनामो डी पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस टेबल वहां पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लोड लगा, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दो। यहाँ पे उस कोड जो आप रन करोगे ना, कोड में जो टेबल का नेम होगा, यहाँ पे टेबल नेम आपको वही रखना है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे ले जाता हूँ टेबल ही ले लेता हूँ, और की नेम, वहां पे जो आपने की नेम लिखा होगा उस कोड के अंदर, एग्जैक्टली सेम ही की नेम आपको यहाँ पे देना है, लाइक सेम की नेम यहाँ भी। उसको देने के बाद आप बारीकी सारे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे रखना, उसको क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल हो जाएगा, टेबल बन गया। अगर आप उसमें देखना चाहते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है, यहाँ पे देख सकते हो, आइटम पे जाकर आप उस चीज को चेक कर सकते हो। वहां पे मल्टीपल फंक्शंस आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, रिव्यू कर सकते हो उस चीज को। उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है, ठीक है। सीधा जाना है आपको किस पे, लैम्डा पे। लैम्डा पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिगर ऑप्शन पे क्लिक करना है, लैम्डा क्रिएट है, ठीक है। लैम्डा पे क्लिक कर लो, एक मिनट बस, मुझे लगा पुनः डिस्कनेक्ट हो गया, ओके। यहाँ पे ट्रिगर पे क्लिक करो, ट्रिगर में क्या दिखाएगा, ऑप्शन क्या करना है, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ S3 बकेट, चूज कर ली, बकेट का नेम लैम्डा बकेट मैंने बनाया था, ऐड कर ली। यहाँ पे देख सकते हो एक है कि आप किस तरह का ट्रिगर चाहते हो, लाइक लैम्बडा में आप कोड जो एग्जीक्यूट करोगे
कि किस टाइप का हरकत होने पर वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को उस डेटाबेस में डालेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वहां पे बाय डिफॉल्ट ऑल ऑब्जेक्ट इवेंट में है, नहीं तो पुट करने पे हो सकता है, पोस्ट करने पे हो सकता है, कॉपी करने पे हो सकता है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप किसी को भी इनमें से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा है, ये एक्चुअली इमेज फाइल के लिए है। अगर आप कहीं पे इमेज डेटा अगर वहां पे स्टोर वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए सफिक्स प्रीफिक्स का वहां पे यूज होगा, उसके लिए उसको रिजर्व छोड़ दो, उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्नॉलेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड करना है। बात हो गया, बस इतना ही टास्क था आपका। आप यहाँ पे क्या करोगे, वो कोड अगर आपने डाले होंगे, बस आपको बस कोड डालना है। अगर कोड आपको लिखना है एग्जैक्टली इस प्रोसेस को लेके कोड लिख लेना वहां पे। आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस डीबी में जो आपने टेबल बनाया, टेबल और जो की स्ट्रीम का जो नेम है, उन दोनों को उस कोड के अंदर आपको सेम रखना है। ठीक है, रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस S3 बकेट में आपको उस कोड को रन करना है। ठीक है, जैसे आप उस कोड को रन कर दोगे, वो वहां पे क्या करेगा, जैसे ही कोई S3 बकेट में आप फाइल वगैरह डालोगे, वो इमीडिएटली क्या करेगा, उसको ट्रिगर करेगा और वो सारे उसका मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा, डायनामोडीबी का जो डेटाबेस टेबल आपने बनाया ना, उसमें आपको शो व्यू कर देगा। ठीक है, तो ये आपका लैम्बडा का एक छोटा सा प्रैक्टिकल। तो आई होप आपको उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं लगा होगा ये चीज। मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता ना, उस चीज के लिए आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी, बट इट्स ओके। कॉन्फ़िगरेशन यही है। कोई हाँ कंपनी के जी, लिए हाँ अगर जी। आपको करना है तो यही चीज आपको करके देना है, बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह उनका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगा वो आपको दे देगा करने के लिए। नहीं तो आप बना कर दे दोगे, वो उसमें कोड को डाल देंगे, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसमें हाँ कुछ जी। फंक्शन है। ठीक है, ठीक है जी। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल क्लियरली। बिल्कुल, हाँ जी। ओके पुनीत, पुनीत एक मिनट, पुनीत जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, एक मिनट एक मिनट। हेलो यस। पुनीत, थैंक यू फॉर द सेशन।